इस समय एक विशेष समस्या का सामना हम कर रहे हैं और ये अनोखा नहीं है। पिछले 1-1.5 साल से हम इसका सामना कर रहे हैं और दुनिया में सभी देशों में इसका सामना कर रहे हैं। हमारे भारत देश में भी हम सामना कर रहे हैं और कोई भी ऐसा घर, ऐसा परिवार नहीं है जिसके जीवन में इस चीज ने प्रॉब्लम को लेकर ना आया हो। हम तरह तरह के प्रॉब्लम लोगों के जीवन में देख सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने अपने बिजनेस खो दिया है, बहुत सारे लोगों ने अपना जॉब खो दिया है, बहुत सारे लोग मानसिक रूप से टूट गए हैं, बहुत सारे लोगों ने अपने परिवार के सदस्यों को खो दिया है। कई बच्चों ने अपने माता पिता को खो दिया है, कई माता पिता ने अपने बच्चों को खो दिया है, कई पत्नी ने अपने पतियों को खो दिया है या पतियों ने पत्नियों को खो दिया है। इस तरह से ग्रेट लॉस, एक बड़ी हानि को हम लोगों के जीवन में देख सकते हैं जो बयान से बाहर है और लोगों के जीवन में अभी तक चला रहा है। और खासकर न केवल लोगों के जीवन में लेकिन बहुत सारे परमेश्वर के दास और सेवकों ने अपना जीवन खोया है, उनके परिवारों को खोया है। और कई बार ये सारी चीजें हमारे मन में एक प्रश्न को लेकर आती हैं और कई बार हमें परमेश्वर के अस्तित्व पे एक सवाल को लेकर आती है कि क्या कोई परमेश्वर है। या ये एक दूसरा सवाल हमारे अंदर आता है कि यदि क्या परमेश्वर है, यदि है भी तो क्या वो अच्छा परमेश्वर है। यदि अच्छा परमेश्वर है तो वो मेरी क्यों मदद नहीं कर रहा है, या मेरी पत्नी को, पति को, बच्चों को या माता पिता को क्यों नहीं बचाया। एक सवाल हर एक के जीवन में है और बहुत बार तो बहुत सारे लोग इसकी वजह से कई बार वे अपने विश्वास को खोते जा रहे हैं। कह रहे हैं कि इससे क्या फायदा कि हमने प्रभु यीशु मसीह के पीछे चले और हमने इस सब खो दिया, जॉब खो दिया, सब कुछ खो दिया, हम उसके पीछे क्यों चले। लेकिन आज मैं कुछ ऐसे मनोभाव के विषय में मैं चर्चा करूंगा जिसके विषय में बाइबल हमें बताती है कि जो बड़ी हानि के समय में भी या ग्रेट लॉस के समय में भी कैसे हम परमेश्वर में बने रह सकते हैं। क्या इसके विषय में परमेश्वर बात करता है। जैसे मैंने कहा, बड़ी हानि, बहुतों ने बहुत कुछ खोया है और हमें ऐसा लगता है कि इसकी भरपाई कभी पूरी नहीं हो पाएगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ इस समय परमेश्वर आपसे और मुझसे, खासकर जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते, एक नई आशा हमारे जीवन में देता है और वो चाहता है कि हम अच्छे से प्रभु के साथ हम बने रहें। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ बाइबल की जो सबसे पहली किताब लिखी गई है जिसका नाम अय्यूब है। बहुत से लोग सोचेंगे उत्पत्ति पहला किताब है, लेकिन उत्पत्ति पहला किताब न होकर के अय्यूब पहला किताब है जो इस समस्या के विषय में चर्चा करता है। और जब अय्यूब की किताब को हम पढ़ते हैं तो एक ड्रामा स्टाइल में, बहुत बार हम कुछ ऐसी घटनाओं को पढ़ते हैं तो हम कई बार समझने मुश्किल होता है, लेकिन ये ड्रामा, जिस तरह से ड्रामा होता है उस तरह की चीजों के द्वारा एक विधा होती है, उसके द्वारा इसको समझाने की कोशिश की गई है। तो जैसे कि मैंने कहा कि हमारे जीवन में जब प्रॉब्लम आता है तो सबसे पहले हम इस बात को देखेंगे कि लोगों का हमारे प्रति नजरिया क्या होता है, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। यहाँ पर अय्यूब की किताब में हम एक व्यक्ति भी और साथ में उसके परिवार के विषय में देखते हैं जिसका नाम अय्यूब है, इंग्लिश में जॉब है, और उसके परिवार के विषय में देखते हैं। आगे मैं बताऊंगा उसके साथ क्या हुआ, लेकिन जनरल अंडरस्टैंडिंग क्या है लोगों की, लोग क्या सोचते हैं, क्यों सोचते हैं कि इंसान के जीवन में जो प्रॉब्लम आता है केवल इसलिए आता है कि वो किसी तरह की बुराई में, पाप में है या गलत काम हुआ है। ऐसे बहुत सारे लोग इस समय आप यदि आप देखेंगे तो YouTube में भी बहुत सारे ऐसे वीडियोस आपको मिल जाएंगे जिसमें बहुत सारे परमेश्वर के दास और सेवक और भविष्यवक्ता इस बात को बोलते हुए मिल जाएंगे कि ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि परमेश्वर पापों का दंड दे रहा है, या इस तरह की बातें जो है परमेश्वर ने मुझे बातचीत किया और एक दंड है। कई तरह के बाइबल के वचनों को जो दंड के विषय में वो लेकर के समय भविष्यवाणी कर रहे हैं। लेकिन एक बात को समझना जरूरी है कि हमेशा पापों के दंड की वजह से इंसान समस्या में नहीं आता है। हमें नहीं पता ये क्यों ये सब समस्याएं इंसान के जीवन में आई है, लेकिन एक जनरल अंडरस्टैंडिंग यही है कि पाप की वजह से लोगों के जीवन में समस्या आती है और ये सही नहीं है। यदि अय्यूब की किताब उसके 4 अध्याय के उसके 7 और 8 पद को पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है, क्या तुझे मालूम है कि कोई निर्दोष भी कभी नष्ट हुआ है या कहीं सज्जन भी काट डाले गए। मेरे देखने में तो
जो पाप को जोतते और दुख बोते हैं वही उसको काटते हैं। यहाँ पर अय्यूब के फ्रेंड है 3, जिनके नाम है तेमानी, एलीपज, शूही, बिल्दद और नामाती सोपर। ये यहाँ पर अय्यूब के पास आए हैं और उसको दिलासा देने के लिए आए हैं, लेकिन वहां पर उनके साथ बैठे, बाइबल बताती है, यदि हम उसका 13 पद को पढ़ेंगे, 2 अध्याय के, अय्यूब 2 अध्याय के 13 पद को पढ़ेंगे, तो वहां पर है 7 दिन और 7 रात उसके संग भूमि पर बैठे रहे, है ना। आगे मैं बताऊंगा आने वाली घटना क्या हुआ था, लेकिन यहाँ भी उनके फ्रेंड्स है जो 7 दिन और 7 रात अय्यूब के साथ बैठे हुए, लेकिन उनके मन में क्या है, वे वहां पे शांति दिन तो आए हैं, लेकिन उनके मन में कुछ और बात है, क्योंकि वे इस बात को बोल रहे हैं कि मनुष्य के जीवन में समस्या इसलिए आती है, कठिनाई इसलिए आती है, पीड़ा इसलिए आती है क्योंकि पाप का दंड परमेश्वर देता है। अवश्य हम इस बात पे विश्वास करते हैं कि परमेश्वर न्यायी है, लेकिन हर समस्या के पीछे पाप हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, जो एलीपज का जो है वो तर्क है कि पाप की वजह से, जरूर अय्यूब तुमने पाप किया होगा, इसलिए तुम्हारे जीवन में ये समस्या आई है। और आज भी लोगों के जीवन में ये अंडरस्टैंडिंग को देख सकते हैं कि जब हम कई तरह की समस्याओं का सामना करते हैं तो लोग का मन हमारी तरफ कई बार हमारे सामने बोलते नहीं है, लेकिन आपस में जब वो लोग बात करते हैं तो सोचते हैं, बोलते हैं कि जरूर इनके जीवन में कुछ गलत बात है, तभी जो है इस दुनिया से चले गए। तो यहाँ पर इस बात को हमें को समझना जरूरी है कि जरूरी नहीं है कि पाप की वजह से हमारे जीवन में समस्या आती है। एक दूसरी सवाल का सामना हम करते हैं, जिसमें बाइबल हमें बताती है कि शैतान हमारा शत्रु है, और शैतान का जो एक्चुअली जो मेन जो उसका जो वर्ड है उसका अर्थ होता है एक्यूजर, दोष लगाने वाला, और वो दोष लगाता है हमेशा। तो यहाँ पर एक परिवार के विषय में देखते हैं, जो कहता है ऊज देश में एक व्यक्ति है जिसका नाम अय्यूब है या जॉब है, और उसके पास एक भरा पूरा परिवार है, 7 बेटे और 3 बेटियां हैं। अब बोली उसके विषय में लिखा है कि वो कैसा व्यक्ति है, कहता है उज देश में अय्यूब नाम एक पुरुष था, अय्यूब 1 अध्याय के 1 पद से मैं पढ़ रहा हूँ, वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। देखिए व्यक्ति ऐसा है जो कहता है परमेश्वर का भय मानता था और बुराई से दूर रहता था, और खरा व्यक्ति है। खरा व्यक्ति किसको बोलोगे? खरा वो व्यक्ति होता है जो परमेश्वर के वचन के अनुसार सही अपने जीवन को चलाता है। खरा वो नहीं है जो आप बोलता तो कुछ और है, परमेश्वर के वचन में जानता तो कुछ और है, लेकिन करता कुछ और है। तो वहां पर अय्यूब कहता है खरा भी है, सीधा भी है, परमेश्वर का भय मानने वाला है और बुराई से भी दूर रहने वाला है। अब देखिए इसके जीवन में परमेश्वर भी गवाही देता है, और परमेश्वर क्या गवाही देता है कि सारी पृथ्वी में अय्यूब के समान कोई भी नहीं है जो परमेश्वर का भय मानता हो, सीधा हो, खरा हो, ऐसा व्यक्ति कोई भी नहीं है। तो शैतान उसके विरुद्ध में क्या एक्यूज करता है या क्या उसके विरुद्ध में बातें करता है? देखिए 9 पद में, 1 अध्याय में 9 पद, शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? यह हमेशा से उसका एक्यूजेशन रहा है और कई बार सही भी है। एक सवाल आपसे और मुझसे परमेश्वर भी करता है। शैतान परमेश्वर के सामने हम पे क्या एक्यूज करता है कि क्या गोपाल, या क्या अपना नाम लेके देखिए कि वो व्यक्ति या मैं जो है क्या परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता हूं? मतलब मेरे जीवन में अच्छा हो रहा है, मेरे जीवन में भलाई हो रहा है, मैं सब कुछ अच्छा चल रहा है, इसलिए आज मैं परमेश्वर की महिमा करता हूं, इसलिए आज परमेश्वर की सेवकाई करता हूं। क्योंकि ये सवाल है हम सबके जीवन में, क्योंकि इंसान होने के नाते हम सबका मन इसी तरह का है कि जब तक हमारे साथ अच्छा होता रहता है तब तक परमेश्वर की महिमा करना या परमेश्वर की बड़ाई करना हमारे लिए बड़ा आसान होता है।
जैसा मैंने शुरू में ही कहा, इन दिनों में जब बहुत सारे विश्वासियों ने अपने जॉब को खोया, परिवार वालों को खोया, तो एक उनके मन में एक जो अंदर से जो हो रहा है, जो एक प्रकार से परमेश्वर प्रति एक क्रोध और चिड़चिड़ाहट जो हो रहा है कि मैंने सब कुछ खो दिया, इसलिए मैं आपके पीछे नहीं चलूंगा, है ना। तो इस तरह की बातें जो है शैतान हमेशा से ही इस बात को जो है हमारे पास दोष लगा रहा है, और कई बार वो सही भी है। आज के समय में यदि हम देखेंगे तो क्या हम परमेश्वर का भय मानना या परमेश्वर के पीछे चलना लाभ के लिए करते हैं? क्योंकि जैसे ही जरा सी हानि होती है हम परमेश्वर को छोड़ना चाहते हैं, हम प्रार्थना को छोड़ना चाहते हैं, हम चर्च जाना छोड़ना चाहते हैं, हम वचन को सुनना पढ़ना छोड़ना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी हानि हुई है। यही तो शैतान एक्यूज कर रहा है कि अय्यूब क्या परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? और आगे क्या कहता है 10 पद में, क्या तूने उसको और उसके घर को और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। देखिए यहाँ पर शैतान इस बात का दोष लगाता है कि तूने उसके जीवन पर आशीष दिया है, परिवार पर आशीष दिया है और उसके कामों पर आशीष दिया है। यही तो होता है जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं। अवश्य ही ऐसा मतलब नहीं कि हम प्रभु के साथ चलेंगे तो हमेशा में दुख तकलीफ केवल पीड़ा का ही सामने करते रहना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन इसका सामना करना पड़ता है। लेकिन एक तरफ दुख है तो दूसरी तरफ क्या आशीष है? कहता है परमेश्वर जो है घर को, उसको सबसे पहले तो अय्यूब को, फिर उसके घर को, उसके घराने को, घर का मतलब यहाँ पे केवल बिल्डिंग की बात नहीं कर रही है, तो उसके परिवार को आशीष दिया है और जो कुछ उसका है उसकी संपत्ति को आशीष दिया है, और कहता है उसको चारों ओर सुरक्षा का बाड़ा बांधा है। तो देखिए ये परमेश्वर के लोगों की आशीष है कि परमेश्वर के पीछे जब हम चलते हैं तो न केवल हमारे जीवन पर, हमारे परिवार पर, जो कुछ हमारा है सब पर परमेश्वर की आशीष बनती है, और केवल आशीष ही नहीं लेकिन सुरक्षा भी परमेश्वर करता है। लेकिन एक बात और शैतान हमें करता है, वो कहता है 11 पद में, परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, तब तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। यहां पर एक सवाल उठाता है शैतान कि आज वो इतना ज्यादा परमेश्वर से प्रेम करता है, आज इतना ज्यादा परमेश्वर की सेवकाई करता है, आज इतना ज्यादा चर्च जाने वाली है, जाने वाला है, आज इतना प्रार्थना करने वाली, परमेश्वर का वचन पढ़ने वाली है, लेकिन आप उसके जीवन में जो कुछ उसका है, उसकी संपत्ति है, उसके जो कुछ भी है, उसको जो है तू छू ले या उसे अलग कर, तो वो क्या करेगा? मुंह पर तेरी निंदा करेगा। और ऐसा वास्तव में होता है, बहुत सारे लोगों के जीवन में ये बात है। और यहाँ पर 12 पद में लिखा, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे एक ड्रामा के रूप में लिखा गया। जैसे ड्रामा होता है, एक पात्र आता है, कुछ बातें कहता है, दूसरा पात्र आता है, कुछ बातें कहता है, एक ड्रामा स्टाइल में समझाने के लिखा गया है। तो यहाँ पर यहोवा परमेश्वर से कहता है कि जो कुछ उसका है उसको मैं तेरे हाथ में सौंप देता हूँ, लेकिन उसके शरीर पर हाथ न लगाना है। 12 पद में पढ़ते हैं, यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ में है, केवल उसके शरीर पर हाथ ना लगाना। तब शैतान यहोवा के सामने से चले गया। अब देखिए यहाँ पर परमेश्वर उसको एक परमिशन देता है उसकी खराई की परीक्षा करने का। ऐसा जरूरी नहीं कि हम में से हर एक के जीवन तक इस लेवल तक परीक्षाएं परमेश्वर अनुमति देता है, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन एक घटना हुई है, एक इतिहास है, उसके विषय में परमेश्वर यहाँ पर बताता है। हो सकता है हमें से हर एक को इतना सब कुछ खोना ना पड़े, या हो सकता है हमें से कईयों को इतनी चीजें खोना भी पड़ सकता है, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर एक विशेष परिस्थिति में इस बात की अनुमति देता है। और यहाँ पर क्या हुआ देखिए 13 पद में जब हम पढ़ते हैं, एक दिन अय्यूब के बेटे और बेटियां बड़े भाई के घर में खा रहे और दाख मधु पी रहे थे। तब एक दूत अय्यूब के पास आकर कहने लगा, हम तो बैलों से हल जोत रहे थे और गधियां उनके पास चल रही थी कि सभा के लोग धावा करके उनको ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने गया हूं। अब देखिए
उसके जीवन में नुकसान शुरू होता है। तो सबसे पहला नुकसान क्या होता है? सबसे पहला नुकसान होता है कि लोग आ करके उसकी चीजों को छीनते हैं। अब यहां पर शैतान लोगों के मनों को भाग रहा है। कई बार ऐसा होता है, देखने से लगता है ये नेचुरल हो रहा है, क्योंकि नेचुरल कैसे लग रहा है कि लोग आकर के उनकी चीजों को लेके जा रहे हैं। पहले ऐसा नहीं हुआ। पहले परमेश्वर की सुरक्षा घेरा उसके जीवन में बनी हुई थी, इसलिए वे लोग उस समय आ करके उसकी चीजों को नहीं ले जा पा रहे थे। लेकिन यहाँ पर जब परमेश्वर ने थोड़े समय के लिए उसके जीवन से सुरक्षा घेरा उठाया, तो उसके बाद हम उसके जीवन में नुकसान देखते हैं ना। देखिए किस तरह से यहाँ पे कोई अचानक कुछ अचंभा की चीज नहीं हुआ, लेकिन एक नेचुरल चीज हुआ, जो कहते हैं लोग आकर के उसकी चीजों को छीन ले गए, जो भी उसकी बैल थे और गधियां थी। और आगे देखिए क्या होता है 16। अब वह अभी कह ही रहा था कि दूसरा भी आकर कहने लगा, परमेश्वर की आग आकाश से गिरी और उसे भेड़ बकरियां और सेवक जलकर भस्म हो गए, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने आया हूं। अब देखिए, एक प्रॉब्लम तो उसके जीवन में आई थी, अभी सुना था एक प्रॉब्लम के बारे में, लेकिन एक प्रॉब्लम अभी खत्म भी नहीं हुई है, उससे आगे बढ़ भी नहीं पाया है, लेकिन तुरंत ही दूसरा एक समाचार उसको मिलता है। वो समाचार क्या है? कहता है उसकी भेड़ बकरियां जो है और उसके सेवक भी, उसके नौकर चाकर भी जल के भस्म हो गए। लेकिन आपको ध्यान देना पड़ेगा, एक बात क्या कह रहा है? कहता है आकाश से आग गिर करके। तो यहाँ पर एक चीज देखिए, वो इस बात को नहीं कह रहे कि आकाश से आग गिर करके, लेकिन वो क्या कह रहा है? परमेश्वर की आग। देखिए क्या कहता है? परमेश्वर की आग। मतलब वो भी इस बात को कह रहा है कि परमेश्वर है जो की आग यहाँ पे गिरी है। ठीक है, यहाँ पे आकाश वर्ड का यूज नहीं करता, लेकिन वो परमेश्वर वर्ड यूज करता है, क्योंकि ऊपर से आकाश से आग गिर करके कहता है उन चीजों को भस्म कर दिया। ये भी यदि आप देखोगे तो एक नेचुरल कैलामिटी या प्राकृतिक घटना जैसे लगता है, या प्राकृतिक दुर्घटना लगता है कि आकाश से आग गिर करके उनको जला दिया। अब यहाँ पे परमेश्वर का क्या रोल है, शैतान का क्या रोल है, देखिए। और आगे क्या कहता है 17 पद में, वह भी कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा, कसदी लोग 3 दल बांधकर ऊंटों पर धावा करके उन्हें ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देना। देखिए ऊंटों के लिए भी हुआ, कहता है वो लोग, दूसरे लोग आकर के धावा करके उसको लूट के ले गए, है ना। ये घटना भी हो रही है। सोचिए, एक पर एक प्रॉब्लम, कैसा रिएक्ट करोगे? ठीक है, संपत्ति। अभी तक जितनी बातें हमने पढ़ा उसमें उसकी संपत्ति के विषय में पढ़ते हैं, तो उसकी संपत्ति, उस समय के लोगों की संपत्ति यही होती थी, जानवर होते थे। अब वहां पर उसकी सारी संपत्ति चली गई अलग अलग तरीके से। कुछ को ऊंटों को कसदी लोग लेके चले गए, दूसरे को सभा के लोग मारपीट करके चले गए, जो बचा था वो आकाश से आग गिर करके भस्म हो गए। अब देखो उसके पास कुछ नहीं है। जैसे आप सोच सकते हैं आज के समय में कि आप करोड़ों मिलियन डॉलर का बिजनेस है, या जो भी अच्छा खासा सेटअप है, बिजनेस है, और पूरी तरह से एक दिन के अंदर सब कुछ बंद हो गया, खत्म हो गया, क्या रिएक्शन होगा, क्या होगा? लेकिन बात यहीं पे रुकी नहीं, केवल संपत्ति ही नहीं जा रही है। अब अगला जो समाचार उसने सुना वो उससे भी ज्यादा पीड़ादायक है, क्योंकि अभी तक तो संपत्ति गया था, लेकिन आगे बहुत कुछ समाचार उसको सुनने को मिल रहा है। और यहाँ पर कहता है 18 पद में, वह भी यह कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा, तेरे बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खाते और दाख मधु पीते थे कि जंगल की ओर से बड़ी प्रचंड वायु चली और घर के चारों कोनों को ऐसा झोंका मारा कि वह जवानों पर गिर पड़ा और वे मर गए, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने आया हूं। उससे भी पीड़ादायक घटना थी जब अय्यूब ने अपनों को खो दिया, अपने बेटे बेटियों को खो दिया। और न केवल ये कहता है कि उसमें से 1-2 लोग चले गए, लेकिन इस वचन में लिखा है कि उसके सारे बेटे और बेटियां एक साथ। देखिए ऐसा होता
था कि जनरली बेटियां दूसरे जगह ब्याही जाती हैं और वो दूसरे जगह रहते हैं, लेकिन ये किस समय था? भोज के समय हुआ है। यदि अय्यूब उसके पहला अध्याय को ढंग से पढ़ोगे तो लिखा है कई बार उसके भाई लोग, उसके बेटे लोग, अय्यूब के बेटे और बहनों का भाई लोग कई बार भोज का आयोजन करते थे और उसमें अपनी बहनों को भी बुलाते थे और वहां पर खाना पीना होता था। और यहाँ पर क्या हुआ, किस समय मुश्किल आई? उस समय मुश्किल आई जब उसकी बेटियां भी अपने भाई के घरों में भोज के लिए आई हुई है और कहता है पूरा परिवार चला गया। कितने दुख की बात है। अभी पिछले दिनों में एक मीटिंग में मैं था, जो ऑनलाइन मीटिंग में था, उसमें कुछ लोग गवाही दे रहे थे और एक बहन के विषय में मुझे पता चला कि सबसे पहले तो उसके पिता संसार से चले गए। अभी की बात है, पिछले महीने की घटना है कि सबसे पहले उनके पिता संसार से चले गए, लेकिन फिर भी उस बहन को आशा थी कि परमेश्वर तो मेरी माँ को बचा लेंगे। लेकिन वहां पर कुछ दिनों बाद उनकी माँ भी इस दुनिया से चली गई। अब वो अकेली है। हो सकता है उसके रिश्तेदार होंगे, लेकिन माँ बाप दोनों का साया उसके जीवन से चला गया। एक और घटना जब मैंने सुना, जो उसने गवाही दी कि एक परमेश्वर की दासी है, परमेश्वर के वचन को पढ़ाती है और वहां पे क्या हुआ, एक उसकी 3 साल का बच्चा है और दूसरा 8 महीने के गर्भ में उसको है और उसके पति जो परमेश्वर का वचन सिखाने वाले थे अचानक ही इस दुनिया से चले गए। उन्होंने प्रार्थना किया, उन्होंने विश्वास किया कि शायद वो बच जाएंगे क्योंकि प्रभु में है, सब कुछ है, लेकिन वो चले गए इस दुनिया से। और वहां पर सोचिए कैसी स्थिति है कि एक उसके एज बता रहे थे 36 ईयर की महिला है, जिसका 3 साल का बच्चा है और 8 महीने की प्रेग्नेंट है और उसका पति इस दुनिया से चला गया। कितने दुख, तकलीफ और पीड़ा। बहुत सारे लोगों ने अपने इकलौते बच्चों को खोया, बहुत सारे लोगों ने पति को खो दिया, बहुत सारे लोगों ने पत्नी को खो दिया। इस तरह की घटनाएं हमें देखने को इस समय मिल रही हैं। तो यहाँ पर अय्यूब के जीवन में भी ये हुआ कि पहले संपत्ति खोया, उसके बाद बच्चों को भी खो दिया। और यहाँ पर भी बिल्कुल प्राकृतिक लग रहा है। कहता है हवा आई और मतलब आंधी आई और उसके बाद उस घर पे लगा और उसके बाद वो सारे जो है नष्ट हो गए। देखिए कैसी परिस्थिति है इस समय अय्यूब के जीवन में। एक पर एक मुसीबतें, कठिनाई उसके जीवन में। क्या वो बुरा आदमी था? बिल्कुल भी नहीं था। परमेश्वर के पीछे खराई से चलने वाला इंसान था, लेकिन उसके जीवन में ये समस्याओं का सामना करना पड़ा है। सबसे पहले संपत्ति गया, उसके बाद जो है उसका चीज जो भी उसके परिवार के सदस्य चले गए। ऐसी स्थिति में कैसा हमारा रिएक्शन होता? यदि आप और मैं उसकी जगह में होते, कैसा हमारा रिएक्शन होता कि परमेश्वर ने मेरी सारी संपत्ति को ले लिया, परमेश्वर ने मेरे सारे बच्चों को ले लिया, मैं अब उसके पीछे नहीं चलूंगा। तो कैसा परमेश्वर है? इस तरह की विचारधारा हमारे अंदर पनपने लगती। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर लिखा है 20 पद में, तब अय्यूब उठा और बागा फाड़ा और सिर मुड़ाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा। देखिए उस समय एक शोक तो उसके जीवन में है। कहता अपने कपड़े फाड़े और सिर मुड़ाकर, एक दुख प्रकट करने का प्रतीक है। उस समय के लोग वहां पे करते थे। आज भी हमारे भारत देश में जब हमारे कोई सदस्य, खासकर हमारे हिंदू समाज में जब कोई भी सदस्य मृत्यु होती तो सारे लोग सिर मुड़ाते हैं। तो यहाँ पर कहता है दंडवत करके कहा। देखिए इस समय हमको अय्यूब थोड़ा सा एक रूड व्यक्ति लग सकता है, एक ऐसा व्यक्ति लग सकता है जिसके अंदर अपने बच्चों के प्रति प्यार नहीं है, या वो क्या नहीं देख रहा है कि उसके बच्चे भी चले गए, क्या उसको दुख नहीं है? ऐसा कई बार आप और मैं सोच सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कहता है उस दुख को प्रकट किया, लेकिन एक बात उसने जो ध्यान में रखी थी वो क्या थी? और उसने क्या बोला 21 में, मैं अपनी मां के पेट से नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ने ही लिया, यहोवा का नाम धन्य है। देखिए मैंने शुरू में ही कहा कि जब आप हानि को झेलते हैं तो किस तरह का एटीट्यूड परमेश्वर आपके और मेरे जीवन से अपेक्षा करता है। कहता है मेरी संपत्ति चली गई, मेरे बच्चे चले गए, लेकिन मेरे संपत्ति का देने वाला, मेरे बच्चों का देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर का नाम धन्य है। और आगे कहता है 22 पद में, इन सब बातों में भी अय्यूब ने न तो पाप
वाक्य और ना परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। देखिए, क्या आप सोच सकते हैं, क्या क्या अय्यूब ऐसा कठोर व्यक्ति था जिसको अपने संपत्ति जाने का दुख नहीं है, बच्चे जाने का दुख नहीं है? बिल्कुल है। लेकिन इस समय दुख में भी, अत्यधिक पीड़ा में भी वो क्या कह रहा है कि जो कुछ मेरा था सब परमेश्वर का दिया हुआ है। यदि परमेश्वर ने मेरे बच्चों को, मेरी बेटियों को दिया था, परमेश्वर ने मेरे बेटों को दिया था, परमेश्वर ने इतनी सारी संपत्ति को दे दिया था, और यदि परमेश्वर ने ले लिया तो भी मैं परमेश्वर का मैं धन्यवाद करूंगा, उसके पीछे चलना नहीं छोड़ूंगा। जब मैं उस बहन की गवाही को सुन रहा था, तो सोचिए ऐसी परिस्थिति में भी वो कहती है मैं परमेश्वर की सेवकाई नहीं छोड़ूंगी, मैं आगे और भी पढ़ाई करूंगी और परमेश्वर के नाम की महिमा करूंगी। और उस बहन की ने भी कहा, और एक और गवाही मैंने सुना था कि उसके दो छोटे कन्या, 16 साल का बेटा और एक 10 साल का बेटा है, और एक अच्छी सेवकाई वो लोग कर रहे थे, और जो सेवकाई करने वाला व्यक्ति दुनिया से चला गया। लेकिन वो 16 साल का लड़का क्या कह रहा था कि जो प्रभु ने मेरे पिता को सेवकाई दी थी उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे। एक और गवाही मैंने सुना, यूपी में एक अच्छी कलीसिया की स्थापना करने वाला एक दो छोटे छोटे बच्चों का पिता इस दुनिया से चला गया, लेकिन उसकी पत्नी जो है, जो उस सेवकाई को ना छोड़ करके या उस सब चीजों को ना छोड़ करके वो कहती है जो मेरे पति ने जो सेवकाई शुरू की थी उसको मैं आगे कंटिन्यू करूंगी। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आसपास आपके लोग हैं जो इस विपरीत परिस्थिति में भी परमेश्वर का साथ नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन आप और मैं छोटे छोटे लॉस से, छोटी छोटी चीजों के द्वारा हम कई बार परमेश्वर से दूर चले जाते हैं, परमेश्वर की निंदा करने लगते हैं और परमेश्वर पर दोष लगाते हैं। फिर आगे क्या हुआ, 4 पद तो अभी पढ़ेंगे, समय की कमी की वजह से हम स्किप करके पढ़ रहे हैं। 4 पद में शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, खाल के बदले खाल, परंतु प्राण के बदले मनुष्य अपना सब कुछ दे देता है, इसलिए केवल अपना हाथ बढ़ाकर उसकी हड्डियां और मांस छू, तब तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। एक शैतान एक और दूसरा दोष लगाता है कि इंसान अपनी संपत्ति को भी दे सकता है, संपत्ति के लॉस को भी झेल सकता है, परिवार के सदस्यों के भी लॉस को झेल सकता है, लेकिन यदि उसके शरीर पर इस तरह की दिक्कतें आएंगी, जब उसके शरीर दिक्कत होगी तो देखना तेरी निंदा करेगा। क्योंकि इंसान अपने एक उदाहरण के रूप में उसने बताया कि इंसान खाल के बदले खाल दे देता है और कहता है प्राण के बदले सब कुछ दे सकता है, केवल उसके प्राण में। तो यहाँ पर क्या कहता है, यहोवा ने शैतान से कहा सुन मैं तेरे हाथ में, केवल उसका प्राण छोड़ देना। तो यहाँ पर लिखा है 7 पद में, तब शैतान यहोवा के सामने से निकला और अय्यूब को पांव के तलवे से लेकर सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित किया। अब देखिए, अभी तक केवल उसका लॉस हुआ था, लेकिन एक और भारी विपत्ति उसके जीवन में आई, वो ये था, कहता है उसके शरीर में सिर से लेकर पैर तक फोड़े ही फोड़े निकलने लगे। अब देखिए, इस समय ऐसा क्या था, ऐसी क्या रीजन, एक बीमारी भी। अभी तक हम प्राकृतिक घटनाओं को देख रहे थे जो शैतान लेकर आता है, और यहाँ पर हम एक बीमारी को भी हम देखते हैं कि किस तरह से उसके शरीर में वो लेकर आता है। और कई बार आपके डिबेट का विषय हो सकता है, कई बार आप इस बात पर विश्वास भी नहीं करेंगे कि क्या शैतान हमें बीमार भी कर सकता है, या तरह तरह की शारीरिक समस्या को कर सकते हैं। लेकिन बाइबल में ऐसे बहुत सारे उदाहरण है जिसमें हमें पता चलता है कि शैतान कईयों के शरीर में भी बीमारियों को लेकर आ सकता है। और इस तरह की चीज यहाँ पे फोड़े की बीमारी है। एक ऐसा हुआ अचानक से उसके पूरी बॉडी पे फोड़े निकल गए, डॉक्टर यदि उसको चेक करते तो उसको जो भी कारण है उसको बताते, लेकिन यहाँ पे उसके पीछे जो है कौन है, शैतान है। अब यहाँ पर क्या हुआ, कहता है यहाँ पर इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि यहाँ पर 8 पद में क्या कहता है, तब अय्यूब खुजलाने के लिए ठीकरा लेकर राख पर बैठ गया। अब देखिए किस मुसीबत में, अभी मानसिक रूप से वो चीजों से निकला ही नहीं है, अपने लॉस से निकला ही नहीं है, तो उसके खुद के शरीर में ऐसा बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है कि जिससे जब किसी को इस तरह की प्रॉब्लम होगा ना कुछ भी नहीं कर सकता है। मतलब सोचिए ऐसी स्थिति में ना वो सो सकता है, ना खा सकता है, ना बैठ सकता है, ना लेट सकता है, ना कर सकता है, क्योंकि पूरे शरीर में फोड़े हैं। तो सोचिए ऐसी परिस्थिति में एक व्यक्ति क्या करेगा। पिछले दिनों एक भाई से मेरी बात हो रही थी,
और उन्होंने बताया था कि किस तरह से कई बार जो पीड़ा है, कई बार लोगों को परमेश्वर से दूर करता है। एक व्यक्ति था, बहुत अच्छे पोस्ट में था, और उसने नाम में जगह नहीं बताऊंगा मैं, और उन्होंने बताया था, और वहां पे उसने बताया कि किस तरह से परमेश्वर को उसने ग्रहण किया, परमेश्वर की बातें लोगों को बताता था और परमेश्वर की महिमा करता था, अच्छे से चर्च जाता था, सब कुछ करता था, लेकिन उसके घर में प्रार्थना सभा भी होती थी, लेकिन उसको एक ऐसी बीमारी हुई जिसमें शरीर में भयंकर पीड़ा उसको होने लगी, एक ऐसा तकलीफ उसको होने लगा, और काफी दिनों तक उसने प्रार्थना किया, लेकिन जब प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला तो उस भाई ने मुझे बताया कि उसने यीशु के पीछे चलना छोड़ दिया, यीशु के पीछे चलना छोड़ दिया। बहुत सारे ऐसे उदाहरण आपको मिल जाएंगे, लेकिन अय्यूब के जीवन में हम देखते हैं, कहता है अभी भी कहता है ठिकरा लेकर के उस चीज का टुकड़ा लेकर शरीर को खुजलाने का राख पे बैठ गया, कहता है, लेकिन इसमें भी उसकी मनोभाव को हम देखते हैं कि वो क्या है। यहां तक कि 9 पद में लिखा है कि तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी खराई कर बना है, परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। अब देखिए, इवन पत्नी को शैतान यूज कर रहा है कि अब तो परमेश्वर की निंदा कर, है ना। पत्नी को परमेश्वर यूज कर रहा है कि अब तो निंदा कर, इतने दिनों तक तू सहता रहा, जो कुछ भी लॉस है उसको सहता रहा, लेकिन अब तू क्या कर, अब तू इसकी जो है निंदा कर। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर क्या कहता है, परमेश्वर यहाँ पर इस बात को बताता है कि यहाँ पर उसकी पत्नी भी उससे बोलने लगी कि तू निंदा कर, लेकिन वो निंदा करने को तैयार नहीं हुआ। और वहां पर क्या हुआ, कहता है कई बार हम उसकी स्त्री को गलत स्त्री सोच सकते हैं, गलत स्त्री समझ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जब उसने संपत्ति खोया, जब उसने चीजें खोई, तो वो जो है इस बात को नहीं कह रहा है कि जो है इस समय कुछ भी नहीं बोली, लेकिन जब उसके शरीर पर जब समस्या आई तो वो इस बात को बोलने लगी। तो यहाँ पर क्या कहता है, उसने इस बात को कहा, लेकिन अय्यूब ने कहा था, 10 पद को जब पढ़ेंगे, उसने उससे कहा, तो एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है, क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख न ले। इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। अब देखिए, यहाँ पर हम पाते हैं कि यहाँ पर कहता है एक मूढ़ स्त्री की सी बातें तू कर रही है, इस बात को कहता है। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि जब इस तरह की घटनाएं उसके जीवन में हुई, तो इस बात को वो कह रहा है, एक जो हम सब के अंदर मनोभाव होना चाहिए वो ये है, कहता है कि जब हम परमेश्वर के हाथ से सुख ले सकते हैं तो क्या दुख ना ले। पत्नी के कहने पे भी, पत्नी बुरी नहीं है, हम सब जो है टूट जाते हैं जब सब चीज हमारा चला जाता है और इस तरह की बातें हम करते हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर का वचन कहता है 10 पद में कि उसने उससे कहा, तो एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है, क्या हम परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख न ले। इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। यहाँ पर एक बात हमको अच्छी तरह समझने की जरूरत है, परमेश्वर इस तरह के एटीट्यूड को चाहता है। यहाँ पर शैतान सब कुछ उसके जीवन में कर रहा है, लेकिन अभी भी अय्यूब किसके साथ बातें कर रहा है, परमेश्वर के साथ। शैतान उसके जीवन में तरह तरह के प्रॉब्लम को लेकर आ रहा है, लेकिन फिर भी उसका डीलिंग परमेश्वर के साथ है। वो इस बात पे अभी भी आसान्वित है कि चाहे मेरे जीवन में कुछ भी समस्या आ रही हो, मुझे शैतान क्या कुछ कर रहा है इससे कोई मतलब नहीं है, मुझे तो मेरे परमेश्वर से मतलब है, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे जीवन में दिया, परमेश्वर ने मेरे जीवन में लिया। जब हम परमेश्वर के हाथों से सुख ले सकते हैं तो क्या दुख ना ले, है ना। एक ऐसा प्रश्न है जो कहना चाहिए हम सबको सोचने की जरूरत है। और जैसे शैतान ने शुरू में ही कहा था कि क्या मनुष्य बिना लाभ के आपका भय मानता है ना। तो ये बात हमको समझने की जरूरत है। परमेश्वर का वचन आज हमारे जीवन को इस बात को बताना चाहता है
कि चाहे हम अपने जीवन में कैसी परिस्थिति का भी सामना करें, चाहे हम सब कुछ खो दें, हम अपने परिवार के सदस्यों को खो दें, हम अपने सेवकाई को खो दें, हम लोगों की संपत्ति को खो दें, फिर भी परमेश्वर के पीछे हमें चलना नहीं छोड़ना है। प्रभु के साथ इसी एटीट्यूड के साथ बना रहना है कि यदि हम परमेश्वर के हाथ से सुख ले सकते हैं तो क्या दुख ना लें। परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर का नाम धन्य हो। और एक ऐसा एटीट्यूड के साथ हम परमेश्वर बने रहें। अय्यूब के समय में कोई बाइबल नहीं लिखी गई थी, लेकिन ऐसा व्यक्ति भी परमेश्वर में बहुत मजबूत था। आज के समय में हमारे पास परमेश्वर की वचन है और आज के समय में हमारे साथ पवित्र आत्मा है जो हमारी मदद करते हैं, सहायता करते हैं कि हम परमेश्वर के साथ बने रहें। इस दुख में, पीड़ा में भी हम प्रभु के पीछे चलते रहें। मेरी आपसे ये प्रार्थना है, मैं आपसे ये विनती करता हूँ कि चाहे आपने सब कुछ खो दिया हो, लेकिन आज अपने जीवन को फिर से प्रभु के सामने रखें। उससे बढ़कर कुछ भी नहीं है, क्योंकि उस अनंत जीवन की बातें वो करने वाला परमेश्वर है। आइए हम इसमें प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं, आपके नाम की तारीफ और महिमा और बड़ाई और प्रशंसा करते हैं पिता, क्योंकि आप उसके योग्य परमेश्वर है। इस समय पिता हर एक उन लोगों के लिए प्रभु जो इस समय इस वचन को सुन रहे हैं, देख रहे हैं और प्रभु उसी बाद में भी पिता देखेंगे, सुनेंगे, प्रभु उसके इस वचन के द्वारा आप लोगों के जीवन से बातें करें। प्रभु यीशु एक बड़े काम को प्रभु से आप लोगों के जीवन में कीजिए पिता। इनमें से बहुत सारे लोग दुखित, निराश, परेशान, हताश, टूटे हुए होंगे, लेकिन इस समय पवित्र आत्मा की शांति इनके जीवन में आने पाए। प्रभु तेरे नाम की महिमा इनके जीवन में होने पाए। आशीष दीजिए, अनुग्रह कीजिए, कृपा कीजिए। धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम से आमीन। परमेश्वर आप सबको बड़ी आशीष दे और प्रार्थना करते रहे, प्रभु में आप बने रहें।